तो क्या ममता बनर्जी को बंगाल में हराना नामुमकिन है? क्या दिल्ली की पूरी ताकत, हैदराबाद का मजलिस फैक्टर और करोड़ों का चुनावी फंड बंगाल की एक साधारण सी साड़ी पहनने वाली महिला के सामने घुटने टेक देगा? साथियों, आधी रात को कोलकाता के एक खुफिया दफ्तर से जो रिपोर्ट लीक हुई है, उसने अमित शाह से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक की नींद उड़ा दी है। एक तरफ ओवैसी का मुस्लिम वोटों वाला बम फटने को तैयार है, तो दूसरी ओर बीजेपी का सबसे भरोसेमंद सवर्ण वोट बैंक बगावत पर उतर आया है। 2026 का बंगाल चुनाव अब सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि बंगाल की अस्मिता का वो महायुद्ध है जिसका क्लाइमैक्स आपके रोंगटे खड़े कर देगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YBN नेशनल में और मैं हूं आपका दोस्त अजीत आनंद। आज का ये 6 मिनट का वीडियो नहीं है, बल्कि बंगाल की सत्ता का वो सच है जो आपको टीवी मीडिया कभी नहीं दिखाएगा। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं उस वीडियो की जो वायरल हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी मंच पर खड़े हैं और सीधे ममता बनर्जी पर हमला कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुसलमान सिर्फ बीजेपी के डर से ममता बनर्जी को वोट देना बंद करें। ओवैसी का प्लान साफ है, 60 से 70 सीटों पर चुनाव लड़ना और मुस्लिम वोटों को बांटना। लेकिन यहां ओवैसी एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि बंगाल का मुसलमान सिर्फ वोटर नहीं है, वो पॉलिटिकल मास्टरमाइंड है। उसे मालूम है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी को 100 वोट भी गए तो वो सीधा फायदा बीजेपी को पहुंचेगा। बंगाल का मुसलमान बेहद चतुर है, वो जज्बात में आकर दीदी का साथ नहीं छोड़ेगा। आखिर क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि अगर दीदी का किला ढहा तो बंगाल की तासीर बदल जाएगी। ओवैसी कह रहे हैं कि दीदी ने क्या किया, लेकिन जमीन पर जाइए, इमाम भत्ता से लेकर मदरसा विकास तक दीदी ने एक ऐसी सुरक्षा दीवार खड़ी कर दी है जिसे भेदना ओवैसी के बस की बात नहीं दिखती। तो क्या ओवैसी सिर्फ बीजेपी की राह आसान करने के लिए गए हैं? यह सवाल बंगाल का हर शख्स पूछ रहा है। साथियों, अब उस सस्पेंस की बात करते हैं जो बीजेपी को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। सवर्ण वोटर जो बीजेपी की रीढ़ की हड्डी माने जाते थे, लेकिन आज सवर्ण आंदोलन और यूजीसी के नए कानूनों ने बंगाल के भद्रलोक और सवर्णों को गुस्से से भर दिया है। ब्राह्मण, कायस्थ और वैद्य समुदाय के लोग अब खुलेआम कह रहे हैं, हमें अनदेखा किया गया, अब हम बीजेपी को अपनी ताकत जरूर दिखाएंगे। जो सवर्ण मतदाता आंख मूंद कर कमल पर बटन दबाते थे, वो आज कसम खा रहे हैं कि बीजेपी को सबक सिखाना जरूरी है। सोचिए, एक तरफ ओवैसी मुस्लिम वोट नहीं काट पा रहे और दूसरी ओर बीजेपी का अपना कोर वोट बैंक छिटक रहा है। क्या यही वो वजह है कि ममता बनर्जी आज भी मुस्कुरा रही हैं? क्योंकि उनके पास लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं का वो ब्रह्मास्त्र है जिसने बंगाल की हर महिला को उनका मुरीद बना दिया है। अब वक्त है उस आंकड़े का जिसे सुनकर आप सोफे से उछल पड़ेंगे। तो ध्यान से सुनिए, 2021 में बीजेपी 77 सीटों पर थी। अमित शाह ने कहा था 200 पार, लेकिन दीदी ने उन्हें 100 के नीचे ही समेट दिया। तो अब सवाल उठता है कि 2026 में क्या होगा? मेरी टीम ने जो सर्वे किया और डेटा निकाला है वो कहता है ममता बनर्जी इस बार 170 से 190 सीटें बहुत आराम से बचाने की स्थिति में हैं। उनका किला हिलाना फिलहाल नामुमकिन है। वहीं बीजेपी जो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, वो सिर्फ 120 से 130 सीटों की होड़ में फंसी हुई है। यानी बीजेपी बढ़ तो रही है, लेकिन सत्ता के उस जादुई आंकड़े 148 से अभी काफी दूर है। आखिर क्यों? क्योंकि बंगाल की राजनीति ध्रुवीकरण से नहीं, जुड़ाव से चलती है। जब तक सवर्ण मतदाता नाराज हैं और मुसलमान चतुर हैं, तब तक
दीदी को सत्ता से बेदखल करना दिल्ली के लिए एक अधूरा सपना ही रहेगा। तो साथियों, निचोड़ यह है कि बंगाल में खेला तो होगा, लेकिन खिलाड़ी वही पुरानी है। ओवैसी का बम का होता दिख रहा है, क्योंकि बंगाल का मुसलमान दीदी को अपनी आखिरी उम्मीद मानता है और बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड सवर्णों की नाराजगी के आगे फीका पड़ रहा है। 2026 का चुनाव यह साबित करेगा कि बंगाल की माटी पर वही राज करेगा जो बंगाल के लोगों के दिलों को समझता है। और फिलहाल ममता बनर्जी से बेहतर बंगाल की नब्ज कोई नहीं पहचानता। तो दोस्तों, ये थी YBN नेशनल की वो बेबाक रिपोर्ट जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आपको क्या लगता है, क्या वाकई ममता बनर्जी को हराना नामुमकिन है या बीजेपी कोई नया चमत्कार करेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का तूफान ला दीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे हर बंगाली दोस्त तक शेयर जरूर करें, लाइक का बटन दबाएं और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ खबरें नहीं सच दिखाया जाता है। तो ये थी बंगाल की राय। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और बड़ी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बंगाल।